जिस समय पर श्रृंगी बाबा का श्राप लग गया राजा को, जिस समय पर श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा राजा परीक्षित को, 7 दिन में तेरे प्राण छूटेंगे, 7 दिन में तुझे मरना, 7 दिन में तेरे प्राण छूट जाएंगे। अब 7 दिन में प्राण छूटना है। अपने बेटे जन्मेजय को उन्होंने राजपाट दे दिया। श्रीमद् भागवत में लिखा, आपने सुना भी होगा। जन्मेजय को राजपाट दिया राजा परीक्षित ने, और असली गुरु की तलाश करने चले। श्रेष्ठ गुरु की तलाश। असली गुरु की तलाश करने के लिए जाए। अब दुनिया का सबसे कठिन काम है असली गुरु की तलाश करना। अभी ये कथा 20 तारीख को, आज 20 फरवरी को यहाँ विराम हो जाएगी। 20 फरवरी को ये कथा यहाँ पर विराम होगी और अपन 25 फरवरी से फिर सिरसा हरियाणा से 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर कथा, और वहाँ हरियाणा की पवित्र भूमि तारा बाबा की कुटिया पर कथा सुनेंगे। उसमें हम श्री गुरु शिव पुराण सुनेंगे। तो उसमें आप इस कथा में सुनेंगे कि दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, असली गुरु की तलाश। असली गुरु की तलाश करना। इधर का ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है असली गुरु की तलाश करना। और महाराज ढेर आप कुंभ के मेले में चले जाओ, आप कुंभ के मेले में जाकर देखेंगे ढेरों महात्मा मिलेंगे, ढेरों संत मिलेंगे, ढेरों साधु मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, जोगी मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, साधक मिलेंगे, साधु मिलेंगे, ढेरों। पर आप उसमें से पहचानोगे कौन से कि असली कौन सा। आप उसमें जानोगे कैसे कि असली कौन सा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया था कि असली गुरु कैसे मिल सकता, कैसे प्राप्त हो सकता। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने हाथ में सरसों ले ली, राई। रामकृष्ण परमहंस जी ने 1 कटोरी राई ली, सरसों ली, और 1 कटोरी सरसों को, 1 कटोरी राई को रामकृष्ण परमहंस जी ने गंगा की बालू रेत पर डाल दिया। और गंगा मां की बालू रेत पर सरसों को जैसे डाला गया, रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको हाथ से रेत में मिला दिया। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि जितनी राई, जितनी सरसों मैंने कटोरी भरकर यहाँ फेंकी है, उतनी की उतनी सरसों, उतनी की उतनी राई कटोरी भरकर मुझे चाहिए। ढूंढो, ला। ढूंढो, लाओ। रामकृष्ण परमहंस जी के कहने पर स्वामी विवेकानंद जी ने गंगा की बालू में से, गंगा की रेत में से सरसों को ढूंढना प्रारंभ करा। एक कटोरी बालू में जो राई फेंकी गई थी, जो सरसों फेंकी गई थी, उसमें से मात्र 1 चुटकी, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी राई प्राप्त हुई। थोड़ी सी सरसों, 1 चुटकी, मात्र वो सरसों मिली।
अब एक कटोरी सरसों में से केवल एक चुटकी सरसों मिलना। रामकृष्ण परमहंस जी के पास में स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर कहा, गुरुदेव वो पूरी कटोरी भर के सरसों न जाने कहाँ चली गई, हमें तो चुटकी भर के मिली है, थोड़ी सी मिली है, मात्र जरा सी मिली है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जैसे गंगा के बालू में से सरसों निकालना कठिन है, उसी तरह इस संसार सागर में से असली गुरु निकालना कठिन है। सब कुछ मिल सकता है पर असली गुरु नहीं मिल सकता। तो वो हम पहले भी स्मरण कर रहे हैं। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मगर, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। राजा परीक्षित असली गुरु को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। श्रेष्ठ गुरु को ढूंढने के लिए राजा परीक्षित जा रहे हैं। असली गुरु, बहुत सारे गुरु मिले, बहुत सारे। एक ने कहा, मेरे पास में बैठो, मैं एक यज्ञ कराऊंगा, तुम्हें प्राण नहीं छूटेंगे। उसने कहा, हो ही नहीं सकता, 7 दिन मिले मुझको, 7 दिन में मेरे प्राण जाना है, मुझे श्राप लगा। किसी ने कहा, हमारे पास बैठो, हम तुमको आंख बंद कर बिठाएंगे, तब साधना में डुबा देंगे, तुम्हें साधना में लगाएंगे और तुम्हें सब, जब साधना में, तप में जब डुबोया जाएगा, तब तुम्हें प्राण छूटने का भय नहीं। कोई कह रहा है यज्ञ करवाओ, कोई कह रहा है अनुष्ठान करवाओ, कोई कह रहा है ये करवाओ, कोई कह रहा है वो करवाओ। राजा परीक्षित को सूझा नहीं कि अब मैं किस गुरु के पास जाऊं। आप सब इस कथा को अपनी चित्त वृत्ति में उतार लेना, अपने मन में उतार लेना। राजा परीक्षित को यह ज्ञात नहीं हुआ कि मैं किस गुरु के पास जाऊं, क्योंकि कोई गुरु कहता है यज्ञ करो, कोई गुरु कहता है अनुष्ठान करो, कोई गुरु कहता है ये करो, कोई गुरु कहता है वो करो। अब जो राजा परीक्षित के साथ हुआ वो आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भी तो यही करते हो। किसी ने टीवी पर बोल दिया, किसी ने कथा में बोल दिया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, तुमने मान लिया। आने वाले समय में कोई कह देगा तुम अपने बाप को बाप मत कहो, तो मान लोगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती में, अपन मस्ती में। दुनिया का कोई व्यक्ति टीवी पर बोले, फेसबुक पर बोले, ऑनलाइन आकर बोले, कुछ भी बोले, हमें नहीं सुनना।
यहाँ शिव कथा कह रही है। राजा परीक्षित के सामने 350 गुरु आए, पर राजा परीक्षित को लगा कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो। राजा परीक्षित ने देख लिया यहाँ तो भटकना हो रहा है, यहाँ तो भटकना हो रहा है, अब करूं तो करूं क्या। तब राजा परीक्षित ने विचार करा, जब कोई गुरु ना सूझे तब आखिरी में राजा परीक्षित ने एक शंकर के मंदिर में जाकर शिव को गुरु बनाने का प्रयास किया। राजा परीक्षित एक सतगुरु के पास में पहुंच गए, शिव के पास में, शंकर के पास में। और शिव जी ने करा क्या? शंकर खुद नहीं आया, शंकर ने करा क्या? शिव जी ने क्या करा? ये शिव जी के सामने जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कहते हैं मुझे असली गुरु की परख बता दो, मुझे असली गुरु से मिलवा दो। बस कहा था, और इतनी देर में चलते 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 राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए। और बट वृक्ष की छांव के नीचे, बट वृक्ष कौन? विश्वास का प्रतीक। विश्वास कौन? शंकर। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक होता है। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक, और विश्वास शिव है। रामचरितमानस में कहा शंकर विश्वास रूप, शिव विश्वास। और बट वृक्ष की छांव के नीचे जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, जो अमर कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो तोते का बच्चा साधारण नहीं था, शंकर भगवान का ही एक स्वरूप, शिव जी का ही एक प्रतिबिंब, वो सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दिया। भटकते रहे राजा, भटकते। कभी कोई ने कह दिया कि ये मत करो, कोई ने कह दिया ये करो, कोई ने कह दिया ऐसा करो, कोई ने कह दिया वैसा करो। आपसे निवेदन है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर कह दे कि ये मत करो वो मत करो, तुम्हारा एक फर्ज है, तुम्हें कुछ नहीं करना। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमारा फर्ज है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना। शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने से कुछ होगा क्या? मान लो दुनिया के लोग कहें कि बुरा हो जाएगा, तो ईमानदारी की बात बताना, शिव जी को जल चढ़ाने से कभी जिंदगी में बुरा